जय गुरुदेव महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगता। परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनम निराकार निर्बलं तस्य दादूजीवंदनम। जय हो गुरु महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। भक्तों, आज संत श्री दादू दयाल जी महाराज के बारे में वर्णन करने की वार्ता है। इस चर्चा में आपको मैं बताऊंगा कि दादू जी महाराज कौन थे और दादू जी महाराज धराधाम पर कितने काल आए थे। दादू जी महाराज ने कहाँ कहाँ रहकर तपस्या करी, दादू जी महाराज कहाँ जन्मे और दादू जी महाराज जन्म होने के बाद जन्म स्थान पर कितने समय रहे। दादू जी महाराज की बातें, दादू जी महाराज का उपदेश कब किसने सुनाया और दादू जी महाराज के कितने चेलों का वर्णन आता है। दादू जी महाराज की बातें करें तो दादू जी महाराज की का संपूर्ण वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। दादू दीन दयाल गुरु सो मेरे सिर मोर, जनर जब उनकी दया पाई नीचल ठोर। रज्जब सिर दादू गुरु दिया धीरज ज्ञान, तन मन आत्म ब्रह्म का समझाया सविस्तार। रज्जब जी कहते हैं, दादू जी महाराज के एक चेले हुए हैं रज्जब दास जी महाराज, बहुत बड़े संत हुए हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म का स्थान जो तन मन के अंदर, मन के आत्मा में बैठा हुआ, वो दादू जी महाराज ने ही समझाया। दादू जी महाराज को अनायास ही भगवान मिले थे और उन्होंने उस समय आकस्मिक रूप से भगवान के दर्शन किए। भगवान उन्हें साधु के रूप में मिले थे। साधु ब्रह्म भगवान साधु के रूप में भगवान से मिले और भगवान दादू जी महाराज के सर पर हाथ रखकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया और उसी ब्रह्म ज्ञान के कारण दादू जी महाराज के सारे कपाट खुल गए और अपने पूर्ण वृत्तांत, पूर्ण चीज़ें सभी वो दादू जी महाराज को याद आ गई। दादू जी महाराज का जीवन एक साधारण और सरल रहा। दादू जी महाराज जब सामेर में रहे तो सामेर में समुद्र में नमक की झील थी। झील उससे पानी भरा हुआ रहता था। उस झील के ऊपर बीच में एक टीले के ऊपर बैठकर दादू जी महाराज भक्ति किया करते थे। कई वर्षों तक सामेर में रहकर उन्होंने इस भक्ति करी। वहाँ पर कुछ भक्त ने उन्हें देखा कि दयाल महाराज तो दादू जी कोई संत बैठे हुए हैं और भूखे प्यासे कई दिनों से हैं, उन्हें भोजन खिलाने की इच्छा हुई।
एक ब्राह्मण देवता थे, वो ज़्यादा करके दयाल महाराज को रोज आ जाके दिखते थे। उन्होंने भोजन कराने की इच्छा हुई, तब दादू जी महाराज ने कहा कि आप आ जाओ, पर झील थी, किसे जा सकते थे। लेकिन दादू जी महाराज ने कहा आप आइए तो सही, इस झील में पैर आपका नहीं डूबेगा। वो जल के ऊपर चलकर गुरुदेव के पास चले गए और गुरुदेव के पास जाने के बाद उनका उपदेश लिया और उनको भोजन पान कराया और गुरुदेव के सदा सदा के लिए सेवक बन गए। ऐसे ही दादू जी महाराज उसी समय में मुसलमानों से ग्रसित हुआ था। दादू जी महाराज पर हाथी छोड़ा गया, मदपान करवा के उस हाथी छोड़ा गया कि अभी दादू जी महाराज को कुचल देगा। लेकिन वो भी हाथी दादू जी के चरणों में आके चरण में झुक जाता है और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के सूर धाम को चला जाता है। इसे ही करडाला में जब दादू जी महाराज पहुँचे तो वहाँ भी एक प्रेत ने दादू जी महाराज को परेशान किया। दादू जी महाराज को प्रेत ने परेशान किया। जब ये उनकी माया, प्रेत की माया देखी तो भगवान ने उस पर दया करते हुए उनको मुक्ति दी और प्रेत योनि से उसे छुड़ाया। एक डाकू जो उसी एरिया में रहता था, उसी इलाके में चोरी किया करता था, डाका डाला करता था, उसका नाम पीथा था। उसको भी चोरी छुड़ाकर भगवान ने श्री नारायण हरि के रासलीला भगवान कृष्ण की दिखाई थी। दादू जी महाराज की कई ऐसी लीलाएं हैं। एक बार मोयडा गांव के पास में कुछ बंजारे ठहरे हुए थे, अकाल पानी नहीं पड़ रहा था, तो सबकी विनती करने पर गांव खाली होने के कारण दादू जी महाराज ने वहाँ बारिश करवाई थी। एक पीपल का पेड़ भी ऐसा है मोयडा गांव के पास में जो दादू जी महाराज के बैठने के कारण हरा हो गया था। ऐसे ही दादू जी महाराज की संपूर्ण लीलाएं हैं। इन लीलाओं का वर्णन करना तो क्या कहूँ। हमारे संत सनातन की बात करें तो एक से एक संत आते रहे हैं और जाते रहे हैं। संतों का वर्णन करना तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इसी श्रृंखला में एक 1400 ईस्वी में कबीरदास जी महाराज हुए हैं। कबीरदास जी महाराज की वाणी दादू जी महाराज की को बहुत अच्छी लगती थी। दादू जी महाराज कहते हैं कि जे था कंत कबीर का तो बर हूँ। यानी वो कहते थे जो परमात्मा, जिस परमात्मा की भक्ति कबीर करते थे उसी परमात्मा का नाम मैं भी स्मरण करता हूँ। दादू जी महाराज और कबीर में अंतर इतना ही था कि कबीर शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर नहीं कहते थे, वो सीधी ही ठेस करते थे। और दादू जी महाराज सिंपल और सरल तरीके से कहते थे। दादू जी महाराज की वाणी सुनने के बाद लोगों को लगता था कि उनको एहसास होता था और एक मीठा मलम की आशा रखती थी और भक्ति का सही परिचय होता था। उसी काल में अकबर बादशाह को भी दादू जी महाराज ने उपदेश दिया और 40 दिन तक वृत्तांत सुनाते हुए उनको पूरी संपूर्ण कथा सुनाई। दादू जी महाराज से खुश होकर उस काल में अकबर ने गौ हत्या बंद कर दी और जब तक अकबर रहे वो हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं करते थे और गौ हत्या नहीं करवाते थे। उनके काल में भक्ति चरम सीमा पे चली गई थी। इसके बाद दादू जी महाराज सीकरी से आमेर आ गए। आमेर जब आए, सुंदरदास जी का मिलन हुआ उनसे और कुछ समय आमेर में रहकर भक्ति का ज्ञान भगवान दास जय सिंह दरबार जैसे महाराजाओं को ज्ञान दिया और फिर राजा नारायण राव को स्वप्न में संदेश देकर नारायण धाम बनवाया। नारायण धाम
दादू संप्रदाय का मेन स्थान है। इसके बाद जब धराधाम से दयाल महाराज गए तब उन्होंने उपदेश दिया कि मुझे खो में फेंक देना, खो में डाल के आ जाना। खो में जब डाल के आने की बात हुई तो सभी संत ने लेकर भेराना खो के लिए चले गए। वहाँ सब आपस में वाद विवाद कर ही रहे थे कि इतने में दयाल महाराज सशरीर उड़ गए, सशरीर गायब हो गए। और फिर अंत में टीला जी महाराज ने उनको देखा। जभी से भेराना धाम प्रचलित हो गया। वहाँ एक भेरूरा था, भेरू जी को हटा के दादू जी महाराज ने भेराना बसाया था। संतों की भक्ति का एक स्थान बन गया। तो ऐसे दादू जी महाराज के भक्ति के स्थान और 5 जैसे हमारे भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों के बारे में 12 ज्योतिर्लिंग के बाद माना जाता है। और भगवान नारायण हरि के 4 धामों का वर्णन होता है। माता जगदम्बा के 51 शक्तिपीठों का वर्णन होता है। ऐसे ही गुरु महाराज दादू जी महाराज के 5 धामों का वर्णन होता है। उनमें सबसे पहला धाम है जो जयपुर के पास जोधपुर रोड पे जो बना हुआ है, उस धाम का नाम है नरेणा। नरेणा धाम दादू जी का मेन पीठ है, जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा था। दूसरा धाम है दादू जी महाराज का भेराना। उन्होंने उस धाम पर दादू जी महाराज ने भक्ति भी की और शरीर को वहाँ जब लेके गए तो वो शरीर वहाँ से लोप हुए और आखिरी बार दर्शन भेराना में ही दिए थे। दूसरा धाम भेराना नाम से प्रसिद्ध हो गया। और तीसरा धाम में आमेर, जहाँ पर जगजीवन राम जैसे पंडित को दादू जी महाराज ने अहंकार को तोड़ा और वो निर्गुण धारा का प्रचार किया और भक्ति करते रहे। इसके बाद एक धाम है सांवर में भी भगवान ने कई वर्षों तक झील में तपस्या करी और वहाँ भी उपदेश दिया। इसके बाद में अंत में एक धाम आता है करडाला की चोटी पर भगवान ने भक्ति करी, प्रेत की का उद्धार किया और पिता को भगवान कृष्ण की रासलीला दिखाई। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज अपनी लीला करते रहे। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय श्री राम, दादू राम, सत्य राम।